ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड टैंक रूफ इवेल्युएशन, राइट। तो अभी रूफ इवेल्युएशन में ये क्या बोल रहा है कि भाई इसका जो प्लेट रूफ कोरोडेड टू एन एवरेज थिकनेस, ठीक है, मतलब मिनिमम थिकनेस जब भी हम लोग इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो वो कितना होना चाहिए, 0.09 इंच इन 100 इंच स्क्वायर। तो 100 इंच में वो 0.09 इंच मिनिमम होना चाहिए। यदि नहीं होता है या उसके अंदर थ्रू होल्स होता है तो हमको उसको रिपेयरिंग करना है। अभी रिपेयरिंग हम लोग बहुत टाइप से कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेगा, लेकिन उसको रिपेयरिंग करना है। एंड व्हाट विल बी द सजेशन हाउ वी हैव टू रिपेयर, दैट वी विल सी ओके लेटर। लेटर मीन्स व्हेन इट विल कम, द चैप्टर विल कम। अभी हम लोग देखेगा कि जो 0.09 इंच मतलब कितना हो गया, 2.2 mm। और जनरली जो रूफ का थिकनेस होता है वो कितना होता है, मिनिमम 5 mm, राइट, और 6 mm। इससे ज़्यादा मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन 5-6 mm तक होता है। तो अभी 5 mm है एग्जाम्पल, उसका 2.2 mm मिनिमम उसके अंदर जो भी थिकनेस है या जो भी थिकनेस था इनिशियली, तो ये मिनिमम थिकनेस हमको मिलना चाहिए। और यदि हमको नहीं मिलता है देन व्हाट वी विल डू, we will recommend for repairing. Okay, now we will talk about fixed roof. Okay, fixed roof. Okay, we will talk about how many types of roofs are available. One is floating roof, one is fixed roof. अब फिक्स्ड रूफ में कितना टाइप्स है, अम्ब्रेला रूफ, कोन रूफ, डोम रूफ, दिस ऑल आर फिक्स्ड रूफ। और फ्लोटिंग रूफ, अभी फ्लोटिंग रूफ में भी दो अलग अलग का पड़ेगा, डिफरेंट प्रकार से। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक न्यू पेज में बताऊं क्या। हाँ, न्यू में कहाँ बताऊंगा मैं। ओके, दिस वन इज देयर। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। ओके, नो इश्यूज। ओके, तो अभी नहीं, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ एक्चुअली, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। ओके, दिस इज द नोट पैड, but here it will not work, right? Okay, add page, add photo, add item with notes, create note using paper style। अब क्या हो गया इसको मालूम नहीं। ओके, लिव इट। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, टाइप्स ऑफ रूफ्स, ठीक है। एक तो मैंने फिक्स्ड रूफ एंड फ्लोटिंग रूफ। फिक्स्ड रूफ में मैंने तीन बताया, कोनिकल रूफ, अम्ब्रेला रूफ, डोम रूफ, दूसरा भी आता होगा, ठीक है, वो जैसे मेरे को याद आएगा मैं आपको बताऊंगा, राइट। अभी क्या होता है, नाउ अनदर सेक्शन इज फ्लोटिंग रूफ। अभी फ्लोटिंग रूफ में भी टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है, इंटरनल फ्लोटिंग रूफ, एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ, राइट। अभी अभी दोनों का भी अलग अलग प्रकार है। वो मतलब है, वन इज सिंगल डेक फ्लोटिंग रूफ, अनदर वन इज डबल डेक फ्लोटिंग रूफ। अभी सिंगल डेक फ्लोटिंग रूफ और डबल डेक फ्लोटिंग रूफ, व्हाट इज द डिफरेंस। तो उसके अंदर पॉन्टून तो है ही, दोनों में पॉन्टून से आएगा, लेकिन जो सेंटर डेक है वो सेंटर डेक, वो सिंगल डेक, यदि सिंगल प्लेट है दैट इज सिंगल डेक फ्लोटिंग रूफ। और उसके अंदर भी यदि बॉक्स टाइप, पॉन्टून के बॉक्स टाइप में कवर करके टोटली डेक को भी डबल बॉक्स बनाया रहेगा डेक के ऊपर भी, देन इट इज़ डबल डेक फ्लोटिंग रूफ। क्लियर। तो जिसके अंदर डेक का ऊपर में पॉन्टून दोनों के लिए फिक्स है, दोनों में पॉन्टून से आएगा, लेकिन जिसका डेक सिंगल प्लेट से बना है दैट इज कॉल्ड सिंगल डेक फ्लोटिंग रूफ, और जिसका डेक को भी बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है दैट इज कॉल्ड डबल डेक फ्लोटिंग रूफ। क्लियर।
अभी उससे पहले जो मैंने बताया था, क्या बताया था, दैट इज इंटरनल फ्लोटिंग रूफ एंड एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ. ओके, सो एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ मीन्स व्हाट? एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ मीन्स जिसके ऊपर में फिक्स्ड रूफ नहीं है. अब फिक्स्ड रूफ नहीं है, ओनली फ्लोटिंग रूफ है, मतलब डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक एयर है और जहाँ पे उसका लोकेशन है किसका, फ्लोटिंग रूफ का, वहाँ तक एटमॉस्फेयर उसको टच करेगा. और अब आया इंटरनल फ्लोटिंग रूफ. अब इंटरनल फ्लोटिंग रूफ का मीन्स जिसके ऊपर में फिक्स्ड रूफ भी है और उसका अंदर में फ्लोटिंग रूफ भी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्लोटिंग रूफ, राइट. और अभी ये जो फिक्स्ड रूफ है, फिक्स्ड रूफ में भी दो टाइप है. वन इज सेल्फ सपोर्टेड फिक्स्ड रूफ, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रक्चर सपोर्टेड फिक्स्ड रूफ. जो सेल्फ सपोर्टेड नहीं है, स्ट्रक्चर सपोर्टेड है. तो स्टैंडर्ड के हिसाब से डायमीटर फिक्स किया गया है. क्या? स्मॉल डाया, मीडियम डाया एंड लार्ज डाया. तो जो स्मॉल डायाज है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि अप टू व्हाट डायमीटर सेल्फ सपोर्टिंग रूफ रहेगा. दैट वी विल सी इफ स्टैंडर्ड विल शो अस, और दिस BOK, if this section will be covered by BOK, then and then we will discuss that one. Otherwise you will see, okay, we will discuss that one, but out of this examination lecture. और अभी ये जो मैंने आपको टाइप्स दिखाया है, ये टाइप्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट. दिस इज ओनली फॉर नॉलेज. अभी मेरे को याद आया तो मैंने बोल दिया. क्लियर? ओके, अभी फिक्स्ड रूफ 4.2.2 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. तो फिक्स्ड रूफ बनाने के लिए हमको क्या क्या पार्ट्स चाहिए, ठीक है. तो अभी फिक्स्ड रूफ हम लोग सेल्फ सपोर्टेड फिक्स्ड रूफ, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं चाहिए. टैंक का जो पेरिफेरी है उसके ऊपर में डायरेक्ट उसका जो रूफ है वो सपोर्ट करेगा टैंक का वॉल के साथ में, यानी कि शेल के साथ में, और उसके अंदर एक्सटर्नल कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड सेल्फ सपोर्टिंग रूफ्स एंड सपोर्टेड रूफ्स, जिसके अंदर सपोर्टिंग मेंबर्स है. एग्जांपल राफ्टर्स, ग्राइडर्स, कॉलम्स एंड बेस प्लेट्स, राइट. अभी क्या होता है, shall be inspected for soundness by a method acceptable to the responsible inspector. Distorted, such as out of plumbness, corroded, damaged members shall be evaluated and repaired or replaced if necessary. Particular attention must be given to the possibilities of severe internal corrosion of pipe columns. Corrosion may be evidenced by external visual inspection, may not be. तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको विजुअल इंस्पेक्शन से दिख ही जाएगा. क्लियर? ओके. तो ओके, अभी जो भी रूफ है, सेल्फ सपोर्टिंग रूफ है, तो हम लोग ओनली रूफ का इंस्पेक्शन करेगा. लेकिन यदि सपोर्टेड रूफ है, स्ट्रक्चर सपोर्टेड रूफ है, तो हम लोग रूफ का भी इंस्पेक्शन करेंगे और हम लोग उसका जो सपोर्ट्स है उसका भी इंस्पेक्शन करेंगे. और उसके अंदर हमको क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, तो उसके अंदर किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए. उसका प्लम्बनेस हम लोग चेक करेंगे, उसका कोरोजन हम लोग चेक करेंगे, उसका विजुअल हम लोग चेक करेंगे. और जो भी पाइप्स जो है, पाइप्स बोलेगा तो सपोर्टिंग फॉर रूफ सपोर्टिंग कॉलम्स जिसको हम लोग यूज़ कर सकता है, वर्टिकल पाइप्स, उसको हम लोग इंटरनली भी चेक करेगा. सपोज बाहर से उसको पेंटिंग किया है, सो इट इज़ लुकिंग गुड, लेकिन इनसाइड से पेंटिंग होना थोड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है इनसाइड से कोरोजन हो गया. सो वी विल चेक फ्रॉम बोथ द साइड्स. फर्स्ट वी विल गो फॉर विजुअल, एंड इफ वी आर सेटिस्फाइड विद द विजुअल, ओके, एवरीथिंग इज ओके, then no need for additional inspection methods. But if we have any doubt, okay, this location may not confirm, shall, may, if this location may have something else what we can see, then we have to go for additional inspection methodologies. Okay, now when a frangible roof to shell joint is required, evaluate for items impacting compliance with requirements under API 650. Examples include tank bottom to shell joints, corrosion, right? Okay, now
फ्रेंजिबल रूफ। अभी हम लोग फ्रेंजिबल रूफ का मीन्स क्या है, देखिए मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन मैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इसका यूज़ टेक्निकली या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या आपका मेंटल क्लियरेंस के लिए जो भी पॉइंट आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं मालूम है। क्लियर? मालूम है, इट्स गुड, नहीं मालूम है, वेरी गुड, नो इश्यूज फॉर दैट, राइट, लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो अभी फ्रेंजिबल रूफ, ओके, फ्रेंजिबल रूफ मतलब क्या है? फ्रेंजिबल रूफ मतलब ये है, एक्चुअली फ्रेंजिबल रूफ नहीं होना चाहिए, फ्रेंजिबल जॉइंट होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंजिबल जॉइंट का मतलब ये है कि जब भी टैंक के अंदर में प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू एनी रीज़न, राइट, तो उसके अंदर जब भी प्रेशर जनरेट होता है और वो जब भी उसका जो डिज़ाइंड ओके डिज़ाइन जिस प्रेशर या टेम्परेचर के लिए किया गया है और उससे ज़्यादा यदि एनी रीज़न ड्यू टू एनी फेलियर और ड्यू टू सम पैरामीटर्स, मतलब कोई भी पैरामीटर्स ज़्यादा होने की वजह से या कोई सिस्टम फेलियर होने की वजह से यदि उसके अंदर वो प्रेशर एक्सीड होता है तो क्या होना चाहिए? उसका अंदर कुछ भी फेल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका रूफ फेल हो गया या ब्लास्ट हो गया, क्रैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और उसका जो शेल है वो शेल का भी ऐसा नहीं होना चाहिए, रप्चर, ओके। तो उसके लिए क्या होगा, उसका जो भी वेल्डेड जॉइंट्स है वो वेल्डेड जॉइंट्स फ्रिंजिबल है, राइट, उसका एक लिमिटेड थिकनेस है कि ये थिकनेस से क्रॉस नहीं होना चाहिए वो, तो उतना रहेगा। तो क्या होगा, टैंक को नुकसान होने के बदले पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन से टैंक टू रूफ जो जॉइंट है वो जॉइंट क्रैक हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है वो उस क्रैक से निकल जाएगा। मीन्स इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी या टैंक फेलियर होने की संभावना भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग ये फ्रेंजिबल रूफ या फ्रेंजिबल जॉइंट यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। Now tank roof to shell joint modification. Tank roof to shell joint, the same joint it is, right? Frangible joint, such as reinforcement of the joint, attachment of handrail or other frangible joint area. वो भी हमको करना है। देखिए अभी हम लोग रूफ करेगा तो रूफ टू रूफ प्लेट है, रूफ टू शेल है, राइट, सब हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, एवरीथिंग वी हैव टू डू। नाउ फ्लोटिंग रूफ जॉइंट्स, ओके। अभी क्या हो गया, फिक्स्ड रूफ खत्म हो गया। फिक्स्ड रूफ में क्या बता रहा है ये, तो फिक्स्ड रूफ में ये बता रहा है कि जब भी हम लोग फ्लोटिंग रूफ इंस्पेक्शन करेगा तो उसके साथ में उसका स्ट्रक्चर भी चेक करेंगे हम लोग, उसका फ्रेंजिबल जॉइंट भी चेक करेंगे हम लोग। क्लियर? और स्ट्रक्चर में या टैंक में रूफ में क्या क्या चेक करेंगे हम लोग, तो जो 4-5 चीज़ है, उसका कोरोजन रेट हो गया है, उसका थिकनेस हो गया है, और जो उसका कॉलम्स हम लोग लगाए हैं किसके लिए, रूफ सपोर्टिंग के लिए, उसको हम लोग एक्सटर्नली तो पेंटेड होता है तो उसको हम लोग इंटरनली विजुअल चेक करेंगे। और यदि इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर विजुअल इंस्पेक्शन, इफ़ वी हैव एनी डाउट, तो हम लोग एडिशनल इंस्पेक्शन मेथड्स और NDE मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकता है। That is up to us because we are the inspectors. Which inspectors? Authorized inspectors. Clear? So we will take decision. Okay, what we have to do? Clear? तो ये क्लियर हो गया फिक्स्ड रूफ के लिए। और अभी हम लोग आ गया फ्लोटिंग रूफ के लिए। क्लियर? तो फ्लोटिंग रूफ में हम लोग क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे, तो एरिया ऑफ रूफ प्लेट्स एंड pontoons exhibiting cracks or punctures shall be repaired or the affected section replaced. Holes through roof plate shall be repaired or replaced. सेम चीज़ है, राइट। पॉन्टून होने दो या डेक होने दो या कोई भी लोकेशन होने दो रूफ में, यदि उसका मिनिमम थिकनेस जो हमको बोला गया है, कितना बोला गया है, 0.09 इंचेस, राइट, इन 100 इंच स्क्वायर, यदि वो मेंटेन नहीं हो रहा है या तो थ्रू होल्स हमको दिख रहा है कि ओह दिस इज थ्रू होल्स, राइट, क्योंकि वो प्रेशर पार्ट नहीं है तो हमको और तो कुछ दिखेगा नहीं, उसमें थिकनेस कम हो गया है या उसमें होल्स हो गया है, जनरली यही चीज़ हमको दिखेगा, राइट। तो
और इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि ये फ्लोटिंग रूफ है, तो स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन करने का हमको ज़रूरत नहीं है, और है भी नहीं उसमें, तो इंस्पेक्शन करेंगे क्या हम लोग, राइट। तो जनरली हम लोग थिकनेस, क्रैक्स और थ्रू होल्स ये चीज़ चेक करेंगे, और यदि हमको कुछ भी दिखता है तो वी विल रिपेयर और रिप्लेस, दैट विल डिसीजन विल बी आवर्स। तो वो नाउ एरियाज दैट आर पिटेड shall be evaluated to determine the likelihood of through pitting occurring prior to the next scheduled inspection, internal inspection. If so, the affected areas shall be repaired or replaced. ठीक है, अभी हम लोग ने पिटिंग्स इवेल्यूट किया, मीन्स उसके अंदर हमको दिखा कि भाई ये जगह पे पिटिंग्स है, राइट। और वो पिटिंग्स का हम लोग ने कोरोजन रेट कैलकुलेट करना है कि भाई चलो आज ये पिटिंग्स 2 mm डीप है, तो उसका नेक्स्ट इंस्पेक्शन शेड्यूल कभी है, मे बी 5 years के बाद में, और अभी हमने कितना टाइम के बाद में उसका इंस्पेक्शन किया था। फॉर एग्जांपल कि पहले भी हो चुका था 5 years के बाद में, और अभी 5 years हो गया, मतलब 10 years में उसका 2 mm करोड़ हुआ है पिटिंग, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट 10 years में, या नेक्स्ट शेड्यूल डेट ऑफ सपोज 5 years के बाद में है, तो यदि 10 years में 2 mm गया, मतलब 5 years में 1 mm गया, क्लियर। तो अभी 5 years में 1 mm गया, तो नेक्स्ट 5 years तक कितना जाएगा, 1 mm, 1.5 mm, मैक्सिमम 2 mm। मैं ये फर्स्ट क्राइटेरिया का बात कर रहा हूँ, लेकिन मैथ्स के हिसाब से वो 1 mm ही आता है, क्लियर। तो हम लोग को उसको रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हाँ यार चलो हम लोग टैंक ओपन किया है, कर ही देते हैं इसको, तो कंपल्सरीली नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। नाउ रूफ सपोर्ट सिस्टम्स, हाँ सपोर्ट सिस्टम्स, व्हाट इज दैट, perimeter seal systems, apparatuses such as roof rolling ladders, okay, rolling ladders, anti-rotation devices, water drain systems and venting systems shall be evaluated for needed repairs or replacements. Okay, now गाइडेंस फॉर इवेल्यूएशंस, ओके क्लास। अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ओनली जो पहला सेंटेंस जो आया था, फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज 0.09 इंच इन 100 inch square, only one sentence is important till here for examination, right? So don't worry, only remember that thing. Rest all फॉर ओपन बुक। ओपन बुक का कोई गारंटी नहीं है, नो बडी कैन गिव गारंटी, राइट। लेकिन क्लोज बुक के लिए वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट था। ओपन बुक के लिए मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, क्लियर। नाउ चेंज ऑफ सर्विस, एक क्राइटेरिया ये भी है कि भाई चेंज ऑफ सर्विस क्या हुआ, सर्विस में चेंज हो गया, तब सर्विस में चेंज हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इवोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। Now, all requirement of current applicable standard means API 650 Annexure F shall be considered in the evaluation and subsequent alteration to the tank roof and roof to shell junction. Roof to shell and roof. बात तो एक ही हो गया यार। Now, external pressure. External pressure मतलब क्या है? Okay, let us see. As applicable, the roof support structure, if any, and the roof to shell junction shall be evaluated for the effect of a design partial vacuum। हाँ, अब आया मेन चीज़, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब ये है कि अंदर में प्रेशर नहीं है, मतलब अंदर में वैक्यूम है, सिंपल फंडा। ओके राइट। नाउ दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, all requirements API 650 Annexure M shall be considered before changing the service of a tank to operate a temperature above 200 degree Fahrenheit। ओके, तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ पे आते हैं। API 650 जो है वो कितना टेम्परेचर के लिए डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है हमको, 93 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट वी विल सी व्हेन वी विल डिस्कस API 650। लेकिन अभी इसने ये बात किया है, उसके ऊपर जो भी रिलेटेड सेगमेंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो API 650 जनरली 17.2 PSI प्रेशर के लिए एंड 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विस्टैंड करने के लिए ही टैंक्स को डिज़ाइन करता है, क्लियर।
व्हाट इज प्रेशर 17.2 2.5 psi क्लास वो मेगा पास्कल था 17.2 उसको छोड़ दो 2.5 psi ठीक है नहीं हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिकॉज इन क्वेश्चन दे विल वॉट एवर रिटर्न इज देयर दे हैव रिटर्न ओके 17.2 MPa or 2.5 psi like that they have mentioned in the standard same thing they will mention in the exam also so whether you remember in MPa or in PSI both will be there in the exam so no need to worry कि हम लोग एक यूनिट याद किया दूसरा यूनिट याद नहीं किया है then there is a problem no nothing problem like that okay तो 2.5 psi and 93 डिग्री सेल्सियस यदि इतना 93 डिग्री फ़ारेनहीट में भी फ़ारेनहीट यस तो उतना टेम्परेचर यदि होता है तो हम लोग 650 यूज़ करेगा लेकिन यदि उससे बढ़ता है क्या प्रेशर नहीं ओनली टेम्परेचर कितना अबोव 200 डिग्री फ़ारेनहीट नहीं तब तो मैं सही था 93 डिग्री सेल्सियस ही था उसमें ठीक है क्योंकि अबोव 200 डिग्री फ़ारेनहीट यदि जाता है तो हम लोग को यूज़ करना है क्या यूज़ करना है एनेक्सचर एम राइट तो एक ही स्टैंडर्ड में वो लोगों ने डिफाइन किया है कि भाई आप एनेक्सचर एम छोड़ के यदि आप डिज़ाइनिंग करता है तो वो टैंक जो है वो 93 डिग्री सेल्सियस तक का टैंक को वो लोग डिज़ाइन करेगा और यदि वो लोग एनेक्सचर एम को इंक्लूड करता है तो उसका जो टेम्परेचर है उसका मीन्स टैंक का जो टेम्परेचर है वो 93 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जा सकता है अब कितना ऊपर जा सकता है वो हम लोग API 650 में डिस्कस करेंगे क्लियर ओके नाउ मेरे हिसाब से अभी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं नंबर इमरजेंसी वेंटिंग एंड ऑपरेशन ये ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है राइट नाउ टैंक शेल इवेल्युएशन okay so thank you we will discuss this point in next lecture thank you very much